दीक्षा का इवेंट जो है डांडिया का, बहुत ज़्यादा उसकी तैयारियां बस चल रही हैं। मेरे को भी बहुत कुछ करना है, मेहंदी लगवाने की सोची है। दीक्षा पीछे पड़ी हुई, नेल्स पर मेरा मन नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कच्चे हो जाते हैं नेल्स ना। काम पे काम करूँ फटाफट। आज गोपाल जी के कपड़े धोने थे, वो धोए हैं। प्रेस लगाई है गोपाल जी के कपड़ों की। जोत बत्ती माता की पूजा पाठ सब हो चुका है, खाना बना चुकी हूँ। और आज तन्नू के यहाँ जाना है ड्रेस फाइनल आउटफिट देखने के लिए। और मेरे को क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइट ज्वेलरी लेने के लिए जाना था, पर प्रियंका के पास सब कुछ मिल गई है। तो वैसे भी वो मेरे किसी यूज़ की नहीं है, लगता है कि भी एक बार पहनी फिर बेकार है, क्योंकि ये सब लड़कियां पहनती हैं। तो इसीलिए बस मैंने प्रियंका को बोला तू मेरे को दे दे, मैं वही वेयर कर लूँगी अपने लहंगे के ऊपर। तो देखते हैं फटाफट से इवेंट कैसा रहता है। और फर्स्ट टाइम मैं ये सब डांडिया की जो ज्वेलरी पहनूँगी। मैंने कभी इस टाइप की ज्वेलरी वगैरह पहनी नहीं है, अब आई डोंट नो कैसी लगूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। बस अब जाते हैं, दीक्षा जा रही है मेहंदी के लिए, फिर शायद मैं दीक्षा के साथ ही मंदिर भी जाऊंगी। एक बार मेड का हिसाब देख लूँ उसके हिसाब से, क्योंकि हमारी लेडीज़ की जान को ना घर के काम नहीं ख़त्म होते, क्योंकि फिर रात को भी मेरे पास टाइम नहीं है। वो ज़्यादा लेट मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आती ही नहीं है। फिर मैंने बबीता को बुलाया है मेहंदी के लिए, तो देखते हैं। माता रानी जी की जोत चल रही है और इधर मेरे चल रहे हैं गोपाल जी के कपड़े प्रेस। बस फटाफट से प्रेस करके तैयार होते हैं, रेडी होते हैं। फटाफट से कपड़े मैंने धो दिए हैं गोपाल जी के। ये देखिए, ये मैंने रैक टांगा हुआ है यहाँ गोपाल जी के, सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं। जो ये कपड़े सूखे हुए थे पहले के, उनको प्रेस करके रख दी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। फेस थ्रेडिंग और पॉलिश करा लिया मैंने, और साथ में नेल्स करा लिए। मेरा येलो लहंगा है तो टिप्स मैंने येलो ले लिया। मेरे नेल्स देखो मम्मी, मम्मी तुम तो। टाइम हो रहा है 4:15, जा रहे हैं दर्शन करने। राधिका दी को भी दर्शन करने हैं, सो राधिका दी को भी दर्शन कराएंगे। फटाफट से चलते हैं, झंडा में दर्शन करते हैं। उसके तनु दी के पास आना है, फिर रात को मेहंदी लगवानी है, तो बहुत सारे काम है। हम राधा के साथ दर्शन करने, फॉरनर राधा, कनाडा वाले। दिल तो इंडियन ही है। ये कनाडा वाले हैं, इंडियन फूड के पीछे पागल हो गए हैं। ये तीसरी आलू चाट ली है राधा, मैं सच निकलवाना था। ये दूसरी आलू चाट है राधा की। और अभी पनीर टिक्की भी खाई है, और चाय भी चाहिए, कांजी वड़ा भी लिया है, और अभी दूध की बोतल भी लेनी है। सुबह सोचा था मम्मी को कल बोला आज से डाइट करूंगी। दिख रही है डाइट बेटा, ले और ट्राई करके चले जाते हैं। वो दोनों दे दी, आप नहीं लोगे क्या? पी ली मैंने तो, आंटी ने दे दी। आंटी के लिए नीचे रखी हुई है गाड़ी में। अरे पी ना, तू सेहत बना, तू अपनी, तू कमजोर हो गई। आंटी तो वैसे ही डबल डेकर हो रखी है। लहंगे की लंबाई हो गई ना भाई। पन्नू हमारे लहंगे में नेल पेंट मैच कर रही है। कैसे बोल रही है आंटी? मैं ऐसी बोलती हूँ, सॉरी। पन्नू का तो पता है, मेरे को आदत है। मेरे पे क्यों नहीं है लटका ना? है ना, आपके में भी है। अच्छा, इस लहंगे पे है। देखो इनकी वैल्यू देखो, हमारी डाउन कर दी भाई वैल्यू। वाह, हाय दीक्षा तो लटकन भी सुंदर लग रही है। उनकी वाली इन्होंने ऐसे बनाई है क्योंकि उन्होंने कहा था हमें ऐसे पिलो वाली नहीं चाहिए। तो मेरी भी सेम ही कर देते। कोई बात नहीं, तेरी सुंदर लग रही है कहा दीक्षा। था टाइम मत वेस्ट करो, मत वेस्ट करो। नहीं, ये दीक्षा दीदी की है, वो निकाल के फेंकना नहीं। ये दीक्षा दीदी मेरे टीममेट्स को पता चलेगा ना द्वात पर हुआ है। अरे ये ड्रेस भी अच्छी लग रही है भाई, इसकी बहुत प्यारी लग रही है। साली मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊँ, मैं ये सारे कपड़े आपके लिए भी बन जाएगी मम्मी, मोटे में। मोटो में फिर जचती नहीं है ना दीक्षा, पहन तो लो, जचनी भी तो चाहिए हमारे ऊपर। हाँ जी, हाउस बन गया सेम। ये कैसा चमत्कार हो गया। आप रो रहे थे ना कल कि वो नहीं चाहिए मेरे को। ओ भाई साहब, रात रात में बनवाया मैंने। भाई साहब देखा, ये है मेरी बेटी। हाँ। सब कहते हैं मेरी दीक्षा- बेटी, ये दीक्षा- नालायक है वो। मैं हूँ क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लो सारी। हाँ, मैं ले लेती हूँ। तो उसने ले रखी है। एक ड्राइवर और एक गाड़ी परमानेंट खड़ी करवा दो इनके घर के भैया नीचे। बाके बिहारी जी कितने बढ़िया दर्शन करा दिए मुझे, और क्या चाहिए लड़की ने। तू तो वैसे ही डरती है, वो बंदरों के चक्कर में लेके नहीं जाती हम मुझे। बंदरों के बीच से निकल गए हैं। वहाँ तो बहुत बंदर जो हमने हमारे आउटफिट्स बाय तनुदी का नंबर दे दूंगी एज यूजुअल। मजा आ गया वो लहंगे पहन के।
बढ़िया बनाना लहंगा। मेरे को ये सुन के मजा आता है, कोई कहता है ना ये तो वसूल हो जाता है, इतना कोई बोल देना। हाँ फिर मेहनत वसूल हो जाती है। चले हमारे लहंगे ये रे। झंडे वालन के दर्शन हो गए, उसके बाद तन्नू दी के आउटफिट ट्रायल हो गया और अब बबीता दीदी से लगवा रहे हैं मेहंदी। तो बबीता दी बहुत ही बढ़िया मेहंदी लगाती है, धीरे धीरे इतनी तगड़ी वाली प्रोफेशनल हो गई है ना कि मस्त मेहंदी लगाती हैं। टूटी कोई नहीं, इसमें क्या हो गया, हमसे तो इतना भी नहीं चले, ये इतना कोई कलाकारी कर रहा है वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर डल रही है डांडिया की तैयारी है, देखिए। मम्मी यू आर लेट, हम ब्लॉग बना चुके हैं। बना लिया? हाँ मैं कहाँ थी फिर? किचन ये में। देखो टैटे भी सज रहे हैं इनके, तो टैटों पे जिसकी भी। जो जिंदगी होगी वो तो वही होएगा ना। कवर कर दिया, डिजाइन हो जाएगा बीच में। फ्रेंड डांडिया गर्ल तो यही नाच गई, इसके तो हाथों पे ही मैंने अभी। चंचल शारदा बनवाई है, लो जूड़ा। अच्छा लगा तो आएगी। देख लीजिए इसकी मेहंदी सारी जान इसने इसी में लगा दिया है। मेरे टाइम में फ्री ऐसा लगता है मेहंदी इतनी अच्छी लगती है कि लगी रहे हाथों पे, हटे ही ना। तो दीक्षा शादी की तैयारी कर, बबीता लगा के जाएगी, वो लगा ही रखेगी, बार बार लगाती रहेगी। यार छोटे मेहंदी लग आ गया। मम्मी इसके लिए तो परमानेंट कैमरा फिक्स करा ला तुम घर में, तभी तो भाग गया। मैं निको यहाँ कमरे में बना लगा रही हूँ मेहंदी, तेरी नींद खराब नहीं बढ़िया काम है। अब नहीं बोलेगा। तेरी नींद नहीं खराब होगी। मैं देख किधर बिग बॉस की तरह कैमरास लगवा लो ताकि इसके डायलॉग जो इसके डायलॉग रिकॉर्ड है ना, तब पता लगेगा लोगों को कि भावेश कितना भोला है। जो सब कहते हैं ना कि बहुत भोला है भावेश के डायलॉग पता चलेंगे। भावेश कभी कभी बोलता है, सच बोलता है, इसलिए घर वालों को बुरा लगता है। हाँ यार वो सोनी का कार रह गई। पता नहीं 11 बजे आज तेरी डांडिया गुल्लू का लेकर केक कट करा दे यार, 12 बजने वाले आने हैं, वाली है खुश हो सोनी का। जाएगी। गुल्लू को लेके आ रही है। पर पूछिए जरा फोन करके कि कार- तो मैं सही कहती हूँ, कौन करेगा मेरा काम? वो हाथ के लग के उतरनी होती है, तभी बोल रहे हो तुम। भावेश बुढ़ापा कहीं तो झलकेगा। डॉक्टर कह रहा है आराम कर लेना, उठ के मेरी माँ लगी पड़ी है साफ सफाई, सुनो, ये भी करूंगी। वो नहीं दिखा जो स्टोरीज लगाता है, डॉक्टर बोल रहा है रेस्ट करो, माँ पंखे साफ कर रही है ऊपर चढ़ के। तो माँ मजबूरी है ना, तुम कर लो आगे से, आगे पंखे साफ तो माँ क्यों करेगी? रील्स भी वैसे एकदम रियल बनी होती है जो ये रील्स लगाता है। तू जितने और ये रील देखिए, लगा रहे हैं ना, तेरी लुगाई आजकल आके रील- पूछूंगी। रील की होम ड्यूरिंग नवरात्रे ये देख, डेली सफाई होती है हमारे घर में, बीमारी में भी, फिर भी कि वो गंदा है। ब्रश कर रहे हैं बच्चे, वो माता रानी के भजन चल रहे हैं, बच्चे सो के उठे हैं, माता रानी के बच्चे बहन, नहा रहे हैं, जब तू सो रही है तब प्यारा नहीं बजते हैं। सजा है मेरा द्वार। और ये रियलिटी है, जब ये दिन आते हैं नवरात्रे के, तो नहाते नहाते भी, गाते गाते भी, डांस करते करते भी भजन बज रहे रील्स होते हैं। कितनी गजब बनती है, मैं ये सोचती हूँ। Reality रिलेटेबल रील्स बनाते हैं लोग। हाँ तू डायलॉग मार। ये इसलिए डस्टिंग रोज नहीं हो रही कि सरिता नहीं है, कोई डस्टिंग के लिए नहीं है। तो अभी कर रही है, बीमारी में भी मैं कर रही हूँ, कर क्या रही है फिर रूम में बैठ के? आज तुझे पता मैंने टांड पे चढ़ के अपने लिए ऑक्सीडाइज रोज पिन निकाली है कौन सी डांट पे? पहनने के लिए। कौन सी डांट पे चढ़ी अंदर थी? वाले टांड पे कैसे चढ़ी थी? चढ़ी, पहले बेड पे चढ़ी, रो रो के हाँ। पकड़ पकड़ के, हाँ। फिर कूद गई वहां से नीचे। नहीं तो फंक्शनों में जाना जरूरी है जो ऑक्सीडाइज नोज पिन पहननी है। हंसी देखो इसकी। फंक्शनों गई, निक्को बीमार हो गई, मैं डॉक्टर के ले चल। अब देख संडे को 2 आती- दिन। सुन मैं बता रही हूँ, संडे को आएंगी, रात को पड़ जाएगी, अरे मेरे झाड़ा लगवा दो। नहीं दादा, पहले 2 दिन डॉक्टर हो गए, दवाई नहीं लग रही निक्कू, अब जाना झाड़े के लगा। लेके चलो। मेरे को नजर लग गई, मेरे को इतने सब्सक्राइबर्स मिले, हाय मेरी नजर उतरवाओ। और तेरे को नहीं करती, मेरे को ही फोन करती है। अब नजर उतरवाइयो तो पूरा हफ्ता मम्मी की, संडे फंक्शन में जानी है, ड्यूटी पे लग जाइयो। पहले मनोज अंकल का ड्रिप चढ़वाइयो, फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फिर नजर के लिए पंडित जी के पास पहुंचिए शनि मंदिर, फिर इतने में अगला फंक्शन आ जाएगा। देख, अब ये बातें तूने बोली है, इसलिए मम्मी कुछ नहीं बोल रही। इसकी जबान सुन लो सब लोग, ये देख, मेरे बोलते बोली, देख मेरे बोलते बोली, तेरे बोलते कुछ बोल रही थी। इसलिए कि उसकी जबान तो सबने सुन रखी है, तेरी तो किसी ने नहीं सुनी। अब देख, मेरे बोलते बोल रही है, देख तेरे को एक बार नहीं टोका कि तू कैसे बोल रही है। बबीता तेरी औलाद भी ऐसी है। सबकी औलादे ऐसी हैं। औलाद नहीं, मैं बस दिखा रहा हूँ। मैं क्या दिखा रहा है, दिखा। उसके बोलते बोली थी तुम कुछ, प्यारा सजा मुंह से शब्द नहीं निकला तुम्हारा। महारानी। उसके देख डांडिया गर्ल बनी है हाथ पे, डांडिया गर्ल। इवेंट पे भैया मत भेज, फ्री में आएगी,
फिर उसके बाद बहन तुम मेरी सैलरी देना चालू करो यार, काम सुन, धंधे। हाँ इससे ज्यादा है तेरी सैलरी से। वो संडे को आ जाइयो, पूरा वो शीट मार्क करनी है। मेरे को नहीं पता दुकान अभी ना एंट्री नहीं देनी। मैं से 2100 रुपये लेने पर ले जा तुम। ये तो तेरा बाप भी नहीं कर सकता। उसकी सुन ली आ गई वीडियो में। ये गलती तो तेरा बाप भी नहीं कर सकता कि मेरे को रोक दे। आप नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। मैं इबोरा वाले को वही पकड़ लूंगी। क्या पीछे लगा रहे हो? नहीं वो पूरा कर इबोरा वाला नाचता हुआ आएगा इधर ही, आंटी जी करता हुआ। तूने क्या सोच रखा है? हमने तो कुछ ना सोचा। ये बोरा का डिस्काउंट तुम्हें आंटी जी चक्कर में मिलता है, हाँ, तुम आंटी जी को भगा रहे हो। इन्होंने के बेरा। आगे पंडित जी भी हमें डिस्काउंट देंगे, झाड़ा लगवाने जाएंगे। राखी जी की रेफरेंस है। राखी जी को नहीं लगते और किसी को नहीं लगते। नजर मम्मी, वैसे तुम्हें भी वो नहीं होता कि अब तुम्हें पता है इवेंट के बाद तुम नजर उतरवाने जाओगी। अब क्या करूं फिर? लग जाती है तो पंडित जी खुद कहते हैं नजर है बहन जी आपको। इवेंट में जाना जरूरी है। यही तो तेरा क्या मतलब मैं घर में ही पड़ी रहूं? सही लगे जा रहे हो घूमने, वहाँ इवेंट में पे जाना नजर लग जरूरी है। जाती है। वहाँ पे मेरी सहेली नजर, अब ये देख रील वायरल हो गई, मेरे 113 के हो गए। मेरी तितलियां मुझे नजर लगाएगी। ये राजी हो रही है, कह रही हो तितली हो तुम वायरल हो गई। वो राजी। मेरी तितलियों के बारे में ना कुछ नहीं बोलेगी तू। तेरी 56 छुरियों के लिए बोलूंगी, नहीं तो मैं कुछ। मेरी 56 छुरियां ना यूं आती हैं, आपकी तितलियां आती हैं गाड़ियां ले लेके। हाँ, मेरी तितलियों को बेचारे को गाड़ी चलानी नहीं आती। मैं तेरी एक तितली तो मेरे को आज परेशान कर रखा था। मैं घर पहुंचने वाला था, फोन आया, भावेश मेरे को डर लग रहा है, जल्दी आ। बता, मेरे छोरे का खून चूस रखा तेरी तितलियों ने। कम से कम मेरी वाली से छोरे का खून तो नहीं चूसती। मैं कहता हूँ मेरे को मंथली सैलरी दो, कोई दिक्कत नहीं है, मंथली सैलरी दो ना। अब थार कॉन्वॉय वगैरह ट्रिप वगैरह सब लेकर आते हो, मेहनत मेरी करा रहे हो तुम लोग। भावेश 2 दिन और ये पता है अब इसकी बीवी आ गई ना, फिर कहेगी, यहीं घरे जाओ। तुम किस लिए जा रही हो? तुम्हें क्या दे रही है वो दीक्षा जो तुम उठ के चल देते हो उसके काम के लिए? ये होने वाला है, बस तुझे नहीं पता लुगाई आने का दिया होता है। काम इनके करवाती मेरे से। हाँ, फिर तेरी बीवी क्या बोलेगी? सुबह ऐसे उठाती है, भैया उठ काम करने जाना है सुबह फिर 4 तू बजे। उसको कहियो कि मेरी बहन है, मैं करूंगा। मैं तो अभी मना कर रहा हूँ, नहीं करना फिर। सुबह अच्छी 3-4 बात बजे उठा देती वो है। जल्दी आए मेरी जिंदगी में, मैं काम से तो बचूं। रात को 12-1 बजे सोया था लास्ट। इसका कौन सा जयपुर लेके गए थे तुम गाड़ियाँ? 12 या 1 बजे मैं करीबन सोया था सुबह। तूने क्यों करा? तेरी माँ को ये लेके नहीं गई, मैंने कहा मुझे ले चल, नहीं लेके गई। बैंक डबल दूंगा, पैसे लेके जाया कर तू। मैं तेरे को डबल वापस करूंगी। अपने साथ बिठा। पैसे को प्रॉफिट हो रहा है, ले लो। ला दे, मैं यहीं बैठूंगी। ला पैसे दे, निकू ले ले तू पैसे, मैं यहीं बैठूंगी। कहीं यहाँ ड्राइवर करके शॉपिंग जाऊंगी। हाँ, ला दे पैसे दे तू। मैं और मेरा बेटा आधे इसको अलग भेजूंगी, मैं अलग एंजॉय करेंगे। तू दे पैसे, ला डबल दे। कल स्नेह मौसी से 3 घंटे दिन में बात करी। अब रात को मैंने कहा स्नेह मौसी घर जाना है, सामान उठा के लाना है, सामान देता हूँ ना। मेरी बहन ना सो गई होगी। मैं रात को आया 10:30 बजे घर में, मौसी के साथ फोन पे लगी बढ़िया बात। उल्टे काम में मेरी माँ के साथ। कल उसका मियाँ गया था रामलीला में सम्मान नहीं, के मतलब लिए। मैंने बोला था ना, वो आया 11 बजे, वो टाइम पास कर रही थी मेरे साथ। उसको पता था राखी उठी होगी, राखी वेली है। फ्रेंड्स ये देखिए कितनी अच्छी मेहंदी इसकी बैक में भी लगी है।